सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं माया जगज्जायते श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि शुभ संतों के अलौकिक हेतु के कारण ग्रहण ऐसे कृपा से वेदांत रत्न सागर का विचार करते हुए वेदांत रत्न सागर के इस प्रथम रत्न के विचार के प्रसंग में मुमुक्षा का लक्षण किया। दुख त्रयाभिघाता दिया मुक्तुम इच्छा महतरा संसार पाश बंधाचा मुमुक्षेते निगद्यते। संसार पाश के बंधन से मुक्त होने की जो अतिशय तीव्र इच्छा है वही मुमुक्षा है। और वह मुमुक्षा 4 प्रकार की है, तीव्र, मध्यम, मंद और अति मंद, जिसको सब अनर्थ बुद्ध नित्य त्रिविध ताप के द्वारा अतिशय तप्त होने वाला पुरुष, क्षुब्ध अंतकरण वाला, सभी परिग्रह को अनर्थक बुद्धि से जो छोड़ता है उसकी तीव्र मुमुक्षा है। वह मुक्त होना चाहता है इसलिए सबको छोड़ रहा है और बोलता है दूसरा है। कुछ पदार्थों को देख करके, पत्नी पुत्रों को देख करके पहले तो दुखी होने से लगता था छोड़ दो, और पुनः इनके मुख को देख करके कहता कि कैसे छोड़ दो, छोड़ दो कैसे छोड़ दो, छोड़ दो कैसे छोड़ दो। बीच में लटका जो रहता है वह उसकी मध्यम मोक्षा है। इसके बाद मंद मोक्षा देखो। मोक्षस्य कालोऽस्ति के मध्य में त्वरा भुक्त्वैव भोगान् कृत सर्वकार्य मुक्तियतिशयमतेति बुद्धि हरेशैव मंदा कथिता मुमुक्षा। मोक्षस्य कालोऽस्ति के मध्य में त्वरा भुक्त्वैव भोगान् कृत सर्वकार्य मुक्त्यतिशयमथेति बुद्धि हरेशैव मंदा कथिता मुमुक्षा। मंद मुमुक्षा क्या है? मोक्षस्य कालोऽस्ति में अद्य किम त्वरा, अद्य में त्वरा किम भोगान् भुक्त्वा एवं कृत सर्व कार्य अथ मुक्त्यतिशय इति एषा बुद्धि एवं मंदा मुमुक्षा कथिता।
मंद मोक्षा क्या है? देखो, मोक्ष से काल अस्ति। अरे मुक्त होने के लिए, मोक्ष के लिए समय है कि नहीं? मोक्ष को समय मिलेगा कभी ना कभी, आज थोड़ा ही। इसलिए मोक्ष से कालो अस्ति, मोक्ष को समय है। आद्य में त्वरा किम, आज मुझे त्वरा किस बात की, जल्दी किस बात की? क्यों जल्दी करो? आप बोलते हो ना कभी कभी, आपके आपके अंदर की बात, आपके यानी हमको नहीं, आपके आप में। अरे कितना, क्या आज ही क्या जल्दी पड़ी है? अब तो कल करेंगे, परसों करेंगे, 6 साल है हमारे पास, तब पढ़ ही लेंगे, है कि नहीं? वैसे जो कहता है ना वो मंदा अभ्यास साधक है, अच्छा नहीं है। वो यही बोलता है, मोक्ष को समय है आज, त्वरा किस बात की? त्वरा कैसी? भोगान भुक्त्वा एव, भोगों को भोग करके ही, कृत सर्व कार्य, जिसने सब कुछ कार्य किया हुआ है ऐसा होकर। बाद में क्या करूंगा मैं? सब अपने काम निपटा दूंगा। पत्नी है, बेटा है, उसका ब्याह है, बेटे के बेटे का ब्याह है, उसको क्या करके देना है, क्या बोलते हैं, कुछ सेटल करके जाना है, ये सब कुछ बाकी है ना। तो जो बोलता है कृत सर्व कार्य, सब कार्य किया हुआ ऐसा होकर फिर मुक्ति ये तिष्य, उसके बाद में मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा। जब दांत हिलने लगेंगे, केस सफेद होंगे और मुंह अभी ऐसा ऐसा करेगा, हैं? तब मैं मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा। कहते इति ऐसा एव ऐसा बुद्धिरेव, ऐसी यह बुद्धि ही मंदा मुमुक्षा गजदा। मंद मुमुक्षा है, सब लोग बोलते हैं ना, कोई तो बोलते ही है ना, ऐसे बोलते हैं, अभी अभी तेरा भजन का समय है क्या? अभी तो इधर उधर विषय उपभोग का समय है, संसार में मरने का समय। लोग ऐसे ही बोलते हैं, कोई नया नहीं करा, अभी तो ये किसका समय है? तेरे क्या अभी भजन का समय है? भजन कौन करे? निठल्ला, जिसको कुछ काम करना आता नहीं, काम करने की लायक ही रही नहीं। अरे 60 के बाद, रिटायर होने के बाद भजन करना है, ये ऐसी जिसकी बुद्धि है ना, सब काम पूरा हो जाएगा, फिर कहा किसके लिए काम कर रहे, पता भी नहीं चल रहा। देखो, जो बेटा है, जो माँ बाप है, कोई भी हो, वो अब वो रहने वाले हैं नहीं। घर है, वो रहने वाला नहीं। जो कुछ भी है वो अपना होने वाला नहीं। वैसे तो हम भी रहने वाले नहीं, फिर किस लिए कर रहे हो? खुद के लिए करना है तो भजन करो और साधना करके पुण्य कमाओ। लेकिन हम किसके लिए करते ये पता नहीं। जिसके लिए हम 40-50 साल काम कर रहे हैं, वो कभी भी आगे के करोड़ों नहीं, कभी भी वो आपको मिलने वाले नहीं। जिस अपने इस 50-60 साल में जिसके लिए हम कर रहे हैं, उतना उनका और अपना कभी कुछ होने वाला कभी भी नहीं होने वाला। हजारों करोड़ों क्या कितने भी, किसी भी कभी भी किसी भी जन्म में उनका और हमारा बाद में संग होगा ही नहीं। वो अपने राम चले जाएंगे, कहा जन्म को लेंगे, आप कहीं पर जाकर के उत्पन्न होंगे, वो अपना संसार बसाओगे। प्रत्येक जन्म में यही करना है। अभी तो है, किसका क्या है, कोई किसी का संबंध नहीं। आए थे खाली हाथ, जाना है खाली हाथ, आए थे अकेले, जाएंगे भी अकेले।
कौन कौन किसको साथ लेकर चलोगे चलोगे? फिर मामा बाबा मेरे साथ चलो, अब मैं चलने वाला हूँ, हम साथ साथ चले जाएंगे। आएगा तेरे साथ कोई? फिर तेरी बात, कोई पत्नी आएगी, पुत्र आएगा? कभी तो नहीं। और ये विचार, ये क्या कर विचार करो, ये सब लोग क्यों दौड़ते हैं रात दिन? काहे के लिए रोते हैं, काहे के लिए सोते हैं, काहे के लिए प्रयास करते, पता ही नहीं चलता। जब हम परमार्थ करेंगे तभी वह सफल है। बाकी जो कुछ करो सब कुछ निष्फल है। काहे के लिए किया जाता है वो पता ही नहीं उनको भी। काहे के लिए नौकरी कर रहे? हैं? काहे के लिए कर रहे? पत्नी काहे के लिए कर रहे हो? पुत्र काहे के लिए है? क्या करेंगे? अपना तो नाश ही कर डालेंगे, इतना ही करेंगे। भगवान से दूर करेंगे, विषयों के पीछे लगाएंगे, बुद्धि को भ्रम में डालेंगे और अपने शरीर का सूरा भोगा कर देंगे, इतना ही तो है। इसलिए ऐसी बाद में प्रयास करूंगा मुक्ति के लिए, ये मंद मुक्ति है, ये नालायक है। मुक्त होगा कि नहीं फिर देखेंगे आगे। और अतिशय मंद देखो, कोई बोलता है अरे जब मार्ग में चलते चलते कभी कभी कुछ पैसा वगैरह मिल जाता है, किसका गिरा हुआ, उस तरह मुझे मुक्ति हो जाएगी तो वो बहुत बढ़िया, अच्छा है। जब मार्ग में पड़े हुए पैसा कब मिल सकता है ना, कभी कभी मिल सकता है क्या? आप रास्ते में घूमते रहो, मरने तक आपको पैसा मिल जाएगा तो मुझे बताओ। अब किसी को मिलेगा, उसके प्रारब्ध में था, तो सबको थोड़े मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आप बूढ़े होकर के मर जाओगे तो भी 1 रुपया भी मार्ग में नहीं मिलेगा। हाँ वो मिल सकता है, राम नाम सत्यवा है, इसके पीछे डाला हुआ यदि फेंका हुआ पैसा मिलेगा तो वो मिल सकता है आपके राम नाम सत्य के लिए। तो कहते हैं मार्गे प्रयातुर मनि लाभ वन में, लभेथ मोक्षो यदि तर्हि धन्य, इत्याशया मूढ़धिया मतिर्या, सैषाति मंदाभिमता मुमुक्षा। मार्गे प्रयातुर मणिलाभ वन में, लभेत मोक्षो यदि तर्हि धन्य, इत्याशया मूढ़धिया मतिर्या, सैषाति मंदाभिमता मुमुक्षा। यदि तर्हि धन्य। देखो हनुमाई मार्गे प्रयातु मनिलाभवत् मे मोक्षो लभेत तरीम अहम धन्य इति, आशया मूढ़धियां या मति, सा अति मंदा मुमुक्षा अभिमता। देखो कहते हैं मार्गे प्रयातु, मार्ग में जाने वाले को, मणिलाभवत मणि की प्राप्ति की तरह, मार्ग में जो दौड़ता है उसको जिस प्रकार मणि का लाभ होता है, मार्गे प्रयातु मणिलाभवत, मार्ग में जाने वाले को मणि के लाभ की तरह, मैं मोक्ष लभेत, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, तरी हम धन्य, तो ही मैं धन्य हूँ। इति आशया,
ईश आशयवादी या मूढ़ मति, जो मूढ़ बुद्धि वालों की बुद्धि है कि मार्ग में चलते चलते ऐसा मनी मिल जाए, कौन, हीरा हीरा मिल जाए, उसी तरह यदि मुझे मोक्ष मिलेगा, अपने इच्छा हो उसके प्रारब्ध के हिसाब पर प्रारब्ध की ओर छोड़ देता है तो मैं धन्य हो जाऊंगा, लेकिन मैं प्रयास नहीं करूंगा। सहज मिले तो ठीक है, आपकी जैसे थे ना, मैं आप बहस नहीं करूंगा। यदि मुझे मेरे बुद्धि में आकर आप स्वयं घुस जाए तो मैं धन्य हूँ। ऐसी जो मूड बुद्धि वालों की मति है वैसे ही ना, तो है ना, यही अतिशय मंद मुमुक्षा है। तो मैं मुक्त हो जाऊं तो ठीक है, लेकिन आप ही प्रयास करना, बाद में कोई नहीं, बाद में पश्चाताप ही पश्चाताप। इसलिए अभिमुमुक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, उत्तम मुक्षा, सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, भगवान का ही आश्रय करके बस भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए और मुक्ति के लिए प्रयास करे। अब आप बताओ इसमें से कौन कब मुक्त हो सकता है? तो देखो आगे के श्लोक में, तीव्र मुमुक्षु खलु मुच्यतेत्र जन्मांतरे मध्यमएव तद्वत् युगांतरे मंद मुमुक्षुरेव न मुच्यते तुर्यौ कल्पकोटौ। ऊ संबोधन के लिए है, सबसे पहले लेना चाहिए था, लिखा है ओ हे साधक, उस हमारे साधक के लिए है। अरे तीव्र मुमुक्षु अत्र खलु मुच्यते, तीव्र के लिए विसर्ग करो अन्वय में, तीव्र मुमुक्षु अत्र खलु मुच्यते, अतः यह ही निश्चित मुक्त होता है। खलु यहाँ ही लिखा ना, यहाँ ही मुक्त हो जाता है। तीव्र मुमुक्षु कहाँ मुक्त होता है? यहाँ माने इसी जन्म में मुक्त होता है। यदि आप में तीव्र मुमुक्षा है तो इस जन्म में हम निहाल हो सकेंगे, इस संसार पाश बंध से मुक्त हो जाएंगे, पुनः हमें बंधन में पड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा कहते मध्यम मुमुक्षु तद्वत् मध्यम जन्मांतरे, उसी प्रकार मध्यम मुमुक्षु दूसरे जन्म में मुक्त हो जाता है। इस जन्म में नहीं, बाद में कभी जन्म में मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चलेगा मैं पिछले जन्म में सब छोड़ रहा था, लेकिन पत्नी पुत्र इत्यादि उनके आसक्ति के कारण मैं उसमें अटका रहा। अब मुक्ति के लिए प्रयास करना है और फिर तीव्र मुमुक्ष हो जाएगा और बाद में मुक्ति प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होगा। लेकिन दूसरा मंद कौन है? आपने को उसमें मंद कहते युगांतरे मंद मुमुक्षुरेव, दूसरे युग में, कलयुग चल रहा है ना, कलयुग के बस 5000 साल हो चुके हैं और उसके 4,500 वर्ष तक, 450 कुछ का है, 4.5 लाख ऐसा कुछ है, कुछ मुझे देखना पड़ेगा। इतने वर्ष तक तो कलयुग है,
तो एक ऐसे एक योग में नहीं, फिर अगले युग में मुक्त हो जाओगे। जन्मांतर में आगे के कुछ जैसे जैसे जड़ भरत राजा है, तो अगले तुरंत अगले जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में मुक्त होगा। तो जड़ भरत राजा थे, भरत राजा बाद में हरण हो गया, फिर जड़ भरत बन गया, फिर मुक्त हो गया। तो ऐसे ही आगे जन्मांतरों में दूसरे जन्म में मुक्त होगा। अब दूसरा 1 होगा 10 होगा, लेकिन होगा। लेकिन पीछे का स्मरण उसको ज्यादा रह सकता है, हो सकता है। और कहते कि मंद मोक्षो दूसरे युग में मुक्त होगा। और बोलेंगे अरे वो मुनि लाभ वाला चौथा, अरे न मुच्छते तुर्य कल्प कोट्यवधि कल्पों में भी चौथा मुक्त ही नहीं होता। उसको लेना देना ही नहीं ना, उसको मुक्ति के लिए प्रयास करना ही नहीं। कभी भगवान देगा तो होगा, तो भगवान तेरे बाप ने रखा है। तो चौथा कोट्यवधि कल्पों में भी मुक्त नहीं होता। इसलिए आपको कौन से मोक्ष हो इसमें से? सच्ची बताओ, आप कौन से हो कि चौथे है? देखो, यदि पहले तीनों में से कोई नहीं बताओगे तो पता है चौथे है, तो चौथा अनायास आएगा। किसमें? ये बोलता है मैं दूसरे में हूँ। आपको क्या क्या समस्या है? भूमिका को देख रहे हो, पीछे पीछे वाली भूमिका है, संसार वाली भूमिका देखी है। फिर अरे आपका आप क्या है? आपको क्या लग रहा है कि मैं आप कहा हूं? कुछ नहीं, चतुर्थ में। फिर क्या है? अनायास चतुर्थ है आपका। दूसरे में आपका रे तीसरे में। कौन सा तीसरा? देखिए मोक्ष के लिए समय है, अभी क्या चिंता है? जा करके गोलगप्पे खा करके, वड़ा पाव खा करके। तो किसमें है? दूसरे में आ रहा है, तीसरा छूट गया। अब अरे मैं आ भी कहा हूं, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, लक्ष्य सबका वही है। लक्ष्य तो सबका वही है। अब गाड़ी कहाँ है पूछ रहा हो? अभी दूसरे में ऐसा बोलिए हाँ? फिर फिर छोड़ना पड़ेगा ना। सबकी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी ना। छो अभी तो छूट नहीं रही ना। मैं गिना करूंगा ना, तो पता चलेगा। अपने आप का शोधो, ढूंढो, है ना। मैं तो आपके लिए स्वतंत्र रखा हूं। यदि मुझे दिखता है मैं गिनाऊंगा तो आने के सच्ची ये तो बात थी, हमारे पकड़ में क्यों नहीं आई फिर? तो इसलिए पकड़ा करो फिर पहले, है ना। चलो आगे। अब ये क्या विषय? अब ये मुमुक्ष हो गए। इसके बाद का तीर, पहला अधिकारी हो गया। इसका तो पता है नहीं, चौथे में भी है ना। जो पता है नहीं, अपना कॉमन नियम है चौथा। हो जाएगा तो हो जाएगा, भगवान जाने। अब तो बता अब्बा, निर्णय नहीं आदमी कर सकता तो चौथे में डालना पड़ेगा ना, है ना। चलो अभी चौथे में समझो, बताएगा तब समझेंगे ना विषय। जीवस्य ब्रह्मणैक्यं यन् मानतर्केन साध्यते विषयस्यैव शास्त्रस्य मनीषिभिर्निगद्यते। इस वेदांत शास्त्र का विषय क्या है? तो देखो, मान तर्केन यत् जीवस्य ब्रह्मणा ऐक्यम साध्यते।
मनीषिभिः शास्त्रस्य स एव विषयः निगद्यते। देखो, मान तर्केण, मान अर्थात प्रमाण, तर्क अर्थात तर्क, प्रमाण और तर्क के द्वारा यत जीवस्य ब्रह्मणा ऐक्यम साध्यते, जो जीव का ब्रह्म के साथ ऐक्य साध्य होता है कि नहीं? प्रमाण और तर्क के द्वारा जो जीव का ब्रह्म के साथ ऐक्य सिद्ध किया जाता है, अर्थात जीव ब्रह्म का ऐक्य। प्रमाण और तर्क के द्वारा जीव और ब्रह्म का जो हम ऐक्य सिद्ध करते हैं ना, जीव ब्रह्म की एकता, मनुष्य भी अर्थात विद्वानों के द्वारा शास्त्र का स एव वही विषय कहा जाता है। विद्वान लोग उसी को शास्त्र का विषय कहते, वही शास्त्र का विषय है कि नहीं? विद्वान लोग उसी को ही शास्त्र का विषय मानते हैं। इसलिए यही एक जीव ब्रह्म की एकता, यह शास्त्र का विषय है। वेदांत शास्त्र का विषय हो गया जीव ब्रह्म की एकता। हम यहाँ पर सिद्ध क्या करने जाएंगे? जीव अर्थात मैं और परमात्मा एक है, ये सिद्ध करने जा रहा है। और यही वेदांत शास्त्र का विषय, प्रतिपाद्य विषय है, बताने योग्य विषय है। अच्छा, उसके बाद अंतिम क्या है? प्रयोजन। क्या है? प्रयोजन। तो देखो, प्रयोजन कितने प्रकार का है। मुख्यावांतर भेदेन द्विधा प्रोक्तम प्रयोजनम ज्ञानमवांतरम च स्यात्, ज्ञानमवांतरम च स्यात् मोक्षो मुख्यम प्रयोजनम। देखो, मुख्यावांतर भेदेन प्रयोजनम द्विधा प्रोक्तम ज्ञानम अवांतरम प्रयोजनम स्यात्, है ना? मोक्षः मुख्यम प्रयोजनम स्यात्। देखो, मुख्य अवांतर भेदेन, मुख्य और अवांतर भेद से प्रयोजन प्रयोजनम द्विधा प्रोक्तम, प्रयोजन दो प्रकार का बताया गया है। एक अवांतर प्रयोजन और दूसरा मुख्य प्रयोजन। प्रयोजन शब्द का अर्थ है फल। क्या आवश्यकता यही है, इसके ऊपर उसके दो है ना, मोक्ष उसका प्रयोजन है नीचे वाला। अब ज्ञान क्या है ये तो थोड़े बताने की आवश्यकता नहीं। तो प्रयोजन उसके सीधा भेद किए, ऊपर प्रयोजन लिखा है। अब ज्ञान का तो स्पष्ट है, ज्ञान प्रयोजन दो प्रकार का है। प्रयोजन माने फल, सीधा अर्थ है। प्रयोजन दो प्रकार का है, फल दो प्रकार का है। एक अवांतर फल और मुख्य फल। अवांतर फल कौन है? ज्ञान। और मुख्य फल कौन है? मोक्ष। मोक्ष मुख्य फल है और अवांतर फल ज्ञान है। तो अब हमें ज्ञान तो पता है, पदार्थ का बुद्धि में होने वाला स्फुरण, यही ज्ञान है। लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष जो फल है, प्रयोजन है, मोक्ष रूपी प्रयोजन का फल का कथन, उसकी व्याख्या आगे के श्लोक में की जा रही है। देखो, आत्यंतिकी च दुःखस्य
निवृत्तिर्यत्र विद्यते परानन्दस्य लाभश्च स एष मोक्षो निगद्यते स एष मोक्षो निगद्यते यत्र दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः विद्यते च परानन्दस्य लाभ स एष मोक्षः निगद्यते। कहते हैं यत्र यत्र अर्थात जहाँ जिस अवस्था में दुख से आत्यंतिकी निवृत्ति होती है, दुख की कैसी निवृत्ति होती है? आत्यंतिक निवृत्ति, दुख बचता ही नहीं। जिस अवस्था में दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है, आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, च परानंदस्य लाभ भवति, और परमानंद का लाभ हो जाता है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद का लाभ हो जाता है। माने दो, दुख के अत्यंत निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति, लाभ माने प्राप्ति होती है। स एष मोक्ष निगद्यते, वही यह मोक्ष कहा जाता है। माने जब दुख का पूर्णतः नाश और आनंद के सुख की प्राप्ति जिस अवस्था में होगी वही है मोक्ष। वही कौन है? आनंद ही आनंद, दुख का अभाव, त्रैकालिक अत्यंत दुख का अभाव और मोक्ष का लाभ, आनंद का लाभ, यही मोक्ष है और यही मुख्य प्रयोजन है। हमें फल क्या प्राप्त करना है? दुख के नाश पूर्वक आनंद की प्राप्ति, यही मोक्ष है। अब मोक्ष का गौण प्रयोजन कौन है? ज्ञान। उसको गौण प्रयोजन क्यों कहा? तो देखो गौण प्रयोजन का कथन, मोक्षस्य साधनत्वाद्धि, मोक्षस्य साधनत्वाद्धि जीव ब्रह्मैक्य प्रत्यय, मोक्षस्य साधनत्वाद्धि जीव ब्रह्मैक्य प्रत्यय तदुच्यते च गौणत्वात्, तदुच्यते च गौणत्वात् अवान्तरं प्रयोजनम्। देखिए, जीव ब्रह्मैक्य प्रत्यय अन्वय, जीव ब्रह्मैक्य प्रत्यय मोक्ष से साधनत्वाद ही गौणत्वात् तद अवान्तरम प्रयोजनम उच्यते। ठीक है, जीव ब्रह्म ऐक्य प्रत्यय, जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव और ब्रह्म की एकता, जीव ब्रह्म ऐक्य प्रत्यय माने ज्ञान। तो अर्थ क्या गया? जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान मोक्ष से साधनत्वात्, मोक्ष का साधन होने से ही, मोक्ष से साधनत्वाद ही, मोक्ष का साधन होने से ही, ज्ञान मोक्ष का साधन होने से ही, गौणत्वाच्च और गौण होने से, क्या होने से? और ये अन्वय मैंने यहाँ गौणत्वाद के बाद में लिखे।
अर्थ में और गौण होने से वो ज्ञान क्या है? गौण है। इसलिए तत् ज्ञानम अवांतरम प्रयोजनम उच्यते। ज्ञान अवांतर प्रयोजन कहा जाता है। ज्ञान को कौन सा प्रयोजन कहते हैं? अवांतर प्रयोजन। जीव ब्रह्म के ज्ञान मोक्ष का साधन होने से ही वह अवांतर प्रयोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अवांतर प्रयोजन कहते हैं। अप्रयोजन हो गया। ये जो तीनों है ना, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, ये तीन आपको समझ में आ गए तो चौथा बचा हुआ कौन है? संबंध। वो सब समझ में आ जाता है। कैसे? देखो, आदि हमें प्राप्त क्या करना है भाई? मोक्ष। तो प्राप्त करने योग्य उसको क्या कहेंगे? प्राप्य। और प्राप्त करने वाले कौन है? हम। तो हम हो गए प्रापक। तो हमारा और मोक्ष का संबंध क्या हो गया? प्राप्य प्रापक, है कि नहीं? हमारा कर्तव्य क्या है? जीव ब्रह्म कितने, है कि नहीं? सिद्ध करना है कि अथवा विचार हमारे लिए कर्तव्य है और हम करने वाले हैं। तो कर्तव्य कर्तृभाव संबंध हुआ कि नहीं? ये संबंध स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो देखो, प्राप्य प्रापक संबंध स्मृता फलाधिकारिणो हो कर्तृ कर्तव्यतास्तेवं अधिकारी विचारयो। देखो, फलाधिकारिणो प्राप्य प्रापक संबंध प्रोक्त। अर्थ क्या होगा? इतना ही, फल अर्थात मोक्ष और अधिकारी में प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। कौन सा संबंध है? एक प्राप्य, कौन? मोक्ष। फल प्राप्य है और अधिकारी प्रापक है, इसलिए इन दोनों का प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। अधिकारी एवं अधिकारी विचारयोः कर्तृ कर्तव्यता अस्ति। एवं अर्थात इसी प्रकार अधिकारी विचारयोः, अधिकारी और विचार में, किसमें? अधिकारी और विचार में कर्तृ कर्तव्यता संबंध है। कौन सा संबंध है? कर्तृ कर्तव्यता संबंध है। एक कर्ता और दूसरा कर्तव्य, ठीक है ना? कर्तव्य कौन है? विचार। और कर्ता कौन है? अधिकारी। करने वाला कौन है? विचार करने वाला कौन है? पुरुष। जैसे हम कौन हो गए? कर्ता। और अपना कर्तव्य क्या है? विचार। तो विचार हमारे विचार में और हम लोगों में क्या है? कर्तु कर्तव्यता संबंध है। अब ग्रंथ और विषय। ग्रंथ कौन है रे? प्रतिपादक। विषय जीव ब्रह्म ऐक्य क्या है? प्रतिपाद्य। प्रतिपादन करने योग्य, बताने योग्य कौन है? विषय। और बताने कौन वाला कौन है? ग्रंथ। तो देखो, ग्रंथ विषययोश्चैव विद्यते वाद्यवादकः जीव ब्रह्मैक्य बोधेन ग्रंथस्य कार्यकारणम्। ग्रंथ विषययोः वाद्यवादक संबंध विद्यते च ग्रंथस्य जीव ब्रह्मैक्य बोधेन कार्यकारणम्। देखो, ग्रंथ विषययोः, ग्रंथ और विषय, इनमें क्या संबंध है? वाद्य। वाद्य माने प्रतिपाद्य, बताने योग्य, उसको हम कहेंगे प्रतिपाद्य। वादक का अर्थात बताने वाला, प्रतिपादक। ग्रंथ बताने वाला है और जीव ब्रह्म ऐक्य बताने योग्य है। तो ग्रंथ
और विषय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। ठीक ना। अच्छा, और ग्रंथ का ज्ञान के साथ क्या संबंध है? जीव ब्रह्म ऐक्य अलग और जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान अलग। जैसे घट पदार्थ अलग और घट का ज्ञान बुद्धि में रहता है, वह अलग। इसलिए कहा ग्रंथ से जीव ब्रह्मैक्य बोधेन कार्य कारणम। ग्रंथ का जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान के साथ जो संबंध है वो कौन सा है? कार्य कारण भाव संबंध है। कौन सा है? भाव संबंध है। इस तरह से इस वेदांत रत्न सागरे अनुबंध चतुष्टय विचारो नाम प्रथमम रत्नम। ठीक नहीं? इस वेदांत रत्न सागर में अनुबंध चतुष्टय विचार नाम वाला पहला रत्न समाप्त हुआ। अब कल पूरा पहला रत्न आपको पूछा जाएगा पूरा। अब जा सकते हैं आज के भी श्लोक, सबके श्लोक, क्योंकि आगे का रत्न तभी आरंभ होगा जब आपका पीछे का पूरा तैयार होगा। इसके अन्वय, इसके अर्थ, ये सब कुछ आपको अष्टमी में पूछेंगे।